अब हमारे बेटा को नौकरी मिलेगी, सिपाही की वर्दी पहन के आएगा, फुटपाथ सिपाही बनेगा, हमारे बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनेगा। आंखों में सपने थे कि बेटा लौटेगा, लेकिन जब बेटा लौटा तो फुटपाथ सिपाही की वर्दी पहन के नहीं, कफन ओढ़ के घर लौटा। मैं 4 बार मुख्यमंत्री रहा, हेमंत सोरेन जवाब दो, आज तक इस प्रदेश में इंटरव्यू में नौजवानों की मौत हुई है। अगर हुई तो केवल तुम्हारे कुशासन के कारण हुई। और ये हादसा नहीं है मित्रों, ये हादसा नहीं है, ये वोटों की लालच में हत्या है, हत्या। और इस बात से हेमंत सोरेन बच नहीं सकते। और मैं फिर जाऊं जिम्मेदारी के साथ, हम पूरी जांच करवाएंगे। हमारी सरकार आने को कौन ने दौड़ाया है, कैसे दौड़ाया, क्या मौत जिंदगी पे सवार हो गई, काल बन के अपने काल को दबा के ले गई। हम जांच कराएंगे अपनी सरकार के बाद और एक एक अपराधी को छोड़ेंगे नहीं। बहनों और भाइयों, हम छोड़ेंगे। 4 साल 10 महीने कहाँ गए, कहाँ गया तुम्हारा बेरोजगारी भत्ता, कहाँ गई तुम्हारी नौकरियां? अब तो फिर डाल दे, चुनाव आगे नौकरी ले लो। लेकिन मैं आज आपको वचन देता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, हार भाई के नौजवानों, मामा तुमको वचन देने आया है। पहली कैबिनेट में हमारे मुख्यमंत्री फैसला करेंगे 2,87,400 से ज्यादा राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी रांची से लेकर के संथाल तक सीएम और एसपी एक्ट का जो इन्होंने उल्लंघन किया है, आज तक किसी ने नहीं किया। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि इसके राज्य में न कोई जमीन बचेगी, न इसके राज्य में कोई आरोपी जैसी माटी की जो संकट है, हमें इसे बचाना जरूरी है। और इसके लिए आने वाला 2024 के नवंबर दिसंबर में जब चुनाव होगी तो इस सरकार को बदलनी है और बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनानी है। यही मैं आज आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, यही मैं अपील कर रहा हूँ। और इस परिवर्तन की यात्रा में आप सब ये संकल्प लेकर के यहाँ से जाएंगे, ताकि आने वाला समय झारखंड में हमें परिवर्तन करना है और हेमंत सोरेन जी ने करना है कि हेमंत सोरेन जी जवाब दो और 5 वर्षों का हिसाब दो, क्योंकि 5 वर्षों को इन्होंने काम तो किया नहीं, कमाया इन्होंने खूब। आपने देखा होगा कि अफसर और मंत्री या सांसद के पास छोड़ दीजिए, अफसर क्या करके इनके सचिव के नौकर के घर से भी करोड़ों करोड़ों टका निकलता है। वो टका किसका था? वो बालू की चोरी किया हुआ पैसा था, दारू की चोरी किया हुआ पैसा था, पत्थर की चोरी किया हुआ पैसा था, जमीन की खरीदने वाला करके बेचा हुआ वो पैसा था। और ये सारे पैसे को इकट्ठा करके तो जनता को उसका लाभ नहीं मिला। और इसलिए मैंने कहा है कि झारखंड को बचाना है, झारखंड को संवारना है, झारखंड वासियों की तकलीफों को दूर करना ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और इसलिए मैं आप सबों से यही फिर से निवेदन कर रहा हूँ, इस बार के चुनाव में आप यहाँ बीजेपी की सरकार बनाइए, यही निवेदन और यही अपील के साथ में पदाधिकारी और उसे लोगों को भी जेल का हवालात में डालने का काम करेंगे। दोस्तों, आज पूरा झारखंड परेशान है बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण। आज पूरा झारखंड परेशान है इनके अन्याय अत्याचार के कारण। अभी बगल में एक बच्चा भुइयां की हत्या हो गई, थाने के अंदर हत्या हो गई, बच्चा भुइयां की हत्या कर दी गई। लेकिन उसको क्या दिखाया जा रहा है? हाजत के अंदर एक दलित ने जो है वो फांसी लगा लिया। दोस्तों, इस राज्य सरकार में 3 ऐसी दलितों के साथ घटनाएं हुई है। एक गोविंदपुर के राजमहल में जिसको हालात में मार दिया गया और दिखा दिया गया कि उसने फांसी लगाया। दूसरा हत्या हुआ रामगढ़ में, एक गरीब मुसलमान परिवार के बच्चे को हत्या कर दिया गया और बताया गया कि हाजत में उसने फांसी लगा लिया। और तीसरी घटना गढ़वा में हुई है, बच्चा भुइयां की गला में हत्या करके उसको हत्या का रूप दिया गया है।
ये राज्य सरकार दलितों का, आदिवासियों का हत्या का जिम्मेवार है। इस राज्य सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकने के लिए, इस पलामू के धरती से उखाड़ फेंकने के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। आपने पहले भी आशीर्वाद दिया है। आज अपने केंद्रीय नेता यहाँ बैठे हुए हैं, आदरणीय चौहान जी बैठे हुए हैं, हमारे देश के मूर्धन्य नेता है आदरणीय बाबूलाल जी बैठे हुए हैं। मैं आपसे विनम्र आग्रह करते हुए कहना चाहता हूँ, इस परिवर्तन यात्रा के समापन में आप इनको भरोसा दें, अपने दोनों हाथ उठा करके, कि इस बार जब बैलेट लगेगा हम पलामू प्रमंडल के सभी सीटों में कमल खिला करके आपके हाथों को मजबूत करके परिवर्तन करेंगे। दोनों हाथ उठा के मेरे साथ